नमस्कार साथियों, बदला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। वरिष्ठ अध्यापक प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन, जिसमें अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान की सामान्य जानकारी। इस सामान्य जानकारी में अपन ने कल देखा था कि 3 नए संभाग बने थे, पहले के 7 थे और अभी जो वर्तमान में कुल संभाग हैं वो 10 संभाग हैं। बांसवाड़ा, पाली, सीकर, ये 3 नए संभाग बने थे और इन 10 ही संभाग में कौन कौन से नए जिले बने थे वो भी अपन ने कंप्लीट कर लिया है कि सर्वाधिक जिलों वाला कौन सा संभाग है, ऐसा कौन सा संभाग है जिसमें 5 ही जिले हैं, तो ऐसा उदयपुर संभाग है। ये सारी चीज़ें अपन कंप्लीट कर चुके हैं। आगे देखते हैं राजस्थान की ऐतिहासिक एवं भौगोलिक क्षेत्र। तो अपना जो एग्ज़ाम है उसमें अपन राजस्थान से रिलेटेड कुछ ऐतिहासिक शब्दावली से भी क्वेश्चंस बनता है। तो देखते हैं अपन, ये जैसे राजस्थान का मैप है तो ये वाला जो क्षेत्र है गंगानगर हनुमानगढ़ का आता है, इस क्षेत्र को कहते हैं योध्यायी क्षेत्र। ये एरिया कहलाता है शेखावटी क्षेत्र। शेखावटी क्षेत्र में आता है चूरू, झुंझुनू, सीकर, नीम का थाना। यहाँ के क्षेत्र को तोरावटी बेसिन कहते हैं क्योंकि यहाँ पर कांतली नदी का अपवाह क्षेत्र ये होता है। अपना मेवात क्षेत्र, मेवात में आता है अलवर, भरतपुर। सेकंड ग्रेड 2018 के पेपर में आया था कि मेवात में कौन से जिले शामिल हैं, तो अलवर और भरतपुर। फिर ये जो बीच वाला भाग है राजस्थान का सपाद लक्ष्य, जिसमें आता है अजमेर, नागौर। इस सपाद लक्ष्य राजधानी रही है शाकंभरी या सांबर और यहाँ पर थी मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। ये जो मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं मेवाड़ के उच्च पठार को मारवाड़ से अलग करती हैं। ये अपना बीकानेर, इस बीकानेर का प्राचीन नाम था झांगल प्रदेश, इसकी राजधानी थी अहिछत्रपुर। ये जैसलमेर है, जैसलमेर का प्राचीन नाम था मांड क्षेत्र, तो ये प्रश्न भी बना हुआ है। और ये जो क्षेत्र है वो कहलाता है मारवाड़। मारवाड़ में आता है जोधपुर, पाली। ये अपना है मेवाड़। इस मेवाड़ में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़ और प्रतापगढ़ का कुछ एरिया आता है। फिर इधर है ये मालवा क्षेत्र। मालवा में आता है झालावाड़, चित्तौड़, प्रतापगढ़ का सीमावर्ती क्षेत्र। फिर ये इधर है मालानी क्षेत्र। मालानी के घोड़े बड़े प्रसिद्ध है, मालानी, बाड़मेर। तो मालानी का जो एरिया होता है वो बालोतरा से लेकर के झालोर सिटी तक का क्षेत्र हैं। तो मुख्य जो थे वो अपन ने इसमें देख लिए हैं। अब अपन ने राजस्थान में म से बहुत सारी शब्दावली हैं, जैसे कि मांड जैसलमेर है, मारवाड़ में जोधपुर, पाली है, मेवाड़ में उदयपुर क्षेत्र आ जाता है। फिर मालवा क्षेत्र में ये आ जाते हैं झालावाड़, चित्तौड़, प्रतापगढ़ का सीमावर्ती एरिया, मेवात, अलवर, भरतपुर। अब मरु, मेरु और माल, ये तीनों शब्दावली देख लेते हैं। मरु किसको कहते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र जो है वो क्या कहलाता है, मरु। मेरु अरावली पर्वतीय क्षेत्र। माल दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश जो है उसको कहते हैं माल। मेवल डूंगरपुर बांसवाड़ा का पहाड़ी क्षेत्र जो है वो मेवल कहलाता है। वागड़ प्रदेश, वागड़ क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र है वागड़। एक और होता है वारगढ़ क्षेत्र, ये वागड़ है डूंगरपुर बांसवाड़ा का एरिया। इस वागड़ क्षेत्र को कुमारिका खंड, नागखंड या बांगुरी प्रदेश कहा था स्कंद पुराण में। पुष्य क्षेत्र कहा था इसको, पुष्य व लताएं होने के कारण। व्याघ्र घाट कहाँ है, क्योंकि यहाँ पर जंगली जीवों का प्रदेश होने के कारण इस वागड़ क्षेत्र को व्याघ्र घाट के नाम से भी जाना जाता है। एक बार ये क्वेश्चन बना था, पुष्य क्षेत्र किसको कहते हैं, वागड़ क्षेत्र को। पाताल देश या गुप्त प्रदेश, ऋषि मुनियों के द्वारा इस वागड़ क्षेत्र को पाताल देश या गुप्त प्रदेश कहा गया। कांठल क्षेत्र किसको कहते हैं, प्रतापगढ़ के आसपास जो माही नदी का क्षेत्र पड़ता है उसको कहते हैं कांठल प्रदेश। फिर है वारगढ़ क्षेत्र। वारगढ़ क्षेत्र में पहले वागड़ देख लिया था, वारगढ़ में आता है अपना डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का क्षेत्र। अनंत प्रदेश या अनंत गोचर, सांभर से सीकर तक का जो क्षेत्र है वो आता है अनंत प्रदेश में। रूमा प्रदेश, प्राचीन ग्रंथ में सांभर का जो क्षेत्र है वो कहलाता है रूमा प्रदेश। फिर है सपाड़ किसको कहते हैं अपन, सवाई माधोपुर और करौली का जो सीमावर्ती क्षेत्र है वो कहलाता है सपाड़। बरड़ बूंदी जिले का पश्चिमी पथरीला क्षेत्र बरड़। उत्तमाद्री बिजोलिया शिलालेख में बिजोलिया के आसपास का जो क्षेत्र है वो कहलाता है उत्तमाद्री। गुर्जरता प्रदेश, जोधपुर का दक्षिणी भाग, ये क्या कहलाता है, गुर्जरता प्रदेश। अब जैसे कि और कुछ और शब्दावली हैं उसको भी अपन मैप के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे कि ये इधर हनुमानगढ़ था, इसका प्राचीन नाम था भटनेर। ये है कुरुक्षेत्र। अलवर का जो उत्तरी भाग है वो कहलाता है कुरुक्षेत्र। और ये है राठ क्षेत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट है राठ क्षेत्र। बहरोड़ का मुंडावर तहसील का जो क्षेत्र है, बहरोड़ व मुंडावर तहसील का क्षेत्र कहलाता है राठ क्षेत्र। ये ब्रज क्षेत्र, ब्रज में आता है भरतपुर, धौलपुर। ये सूरसेन क्षेत्र, सूरसेन में आता है भरतपुर, धौलपुर, करौली। ये है हाड़ौती क्षेत्र, हाड़ौती को हई क्षेत्र भी कहते हैं। और हाड़ौती में क्या आता है, 4 जिले कोटा, बूंदी, बारा,
झालावाड़। फिर ये वाला क्षेत्र कहलाता है ढूंढाड़। ढूंढाड़ में कौन आते हैं? जयपुर, दौसा, टोंक। ये उदयपुर का प्राचीन नाम था गिलहोट। ये सिरोही का मूल नाम था शिवपुरी। इसमें आते हैं अरबुदा प्रदेश, और अरबुदा में कौन से शामिल हैं? सिरोही, आबू और पाली। यहाँ पर हो जाता है अपना पश्चिम क्षेत्र में जालोर का प्राचीन नाम था जाबालीपुर और जलालाबाद। अलाउद्दीन खिलजी ने जीतने के बाद में इसका नाम क्या रखा था? जलालाबाद। फिर इस यहाँ पर इसके एक और है भीनमाल का प्राचीन नाम था श्रीमाल। इस भीनमाल को हेमान सांग ने क्या दिया था? पीलोमोली भी एक नाम दिया था। अरबुदा प्रदेश तो हो गया अपना सिरोही, आबू और पाली। तो अरबुदाचल भी है एक। अरबुदाचल में आता है माउंट आबू। फिर उदयपुर में क्या है? मछला मंगरा है। तो माछला मंगरिया। उदयपुर में मछली के आकार की पहाड़ियाँ होने के कारण माछला मंगरा है। और उदयपुर में अभी जो जावर माइंस है वो अब आती हैं सलूम्बर, नया जो जिला बना है। जावर का प्राचीन नाम था योगिनी पट्टनम। राजसमंद, इसका जिला मुख्यालय जो है वो राजनगर नाम से है। तो प्रश्न अपना ये बना था कि ऐसा कौन सा जिला है जिसका जिला मुख्यालय उसके नाम से नहीं है? तो ऐसा कौन सा है? राजसमंद, जिसका जिला मुख्यालय राजनगर नाम से है। नाथद्वारा का प्राचीन नाम था सीहाड़। दिवेर का प्राचीन नाम था काली घाटी। तो ये अपन ने ऐतिहासिक और भौगोलिक जो शब्दावलियाँ थी वो कंप्लीट कर ली हैं। तो इसके आगे की क्लास अपन कल देखेंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद।